तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्वेता के गुनाहगार होने पर भी प्रिंसिपल श्वेता को कुछ भी नहीं कहती और उसे जाने देती हैं। इस बात का फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अंजलि अक्षत को बातें सुना देती है, लेकिन इस बात से शिवाक्ष अंजलि से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। शिवाक्ष ने गुस्से से सांस ली और बोला, बाहर निकलो। अंजलि ने सुना तो जल्दी से बाहर निकल गई। शिवाक्ष ने डिग्गी बंद की और गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। फिर अक्षत को देखते हुए बोला, तो ये थी तेरी हिचकी की वजह। बोलते हुए शिवाक्ष ने बाजुएं आपस में बांध ली और अक्षत और अंजलि दोनों को एक एक करके घूरने लगा। अब आगे। तभी शिवाक्ष की नज़र अंजलि की बाजू पर पड़ी। उसकी बाजू पर लाल रंग के गहरे निशान बन चुके थे, जो शायद अभी अभी बने थे। शिवाक्ष ने रियलाइज़ किया कि उसकी गाड़ी की डिग्गी में लोहे का काफ़ी सारा सामान रखा है और अंजलि उसी के सहारे बैठी थी, जिससे उसकी बाजू पर निशान बन चुके थे। वहीं अंजलि का चेहरा भी पूरी तरह से उतरा हुआ था। क्या तुझे पता था कि एक गाड़ी में छिपी हुई है? पूछते हुए शिवाक्ष ने अक्षत को देखा। अक्षत ने अंजलि को देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है शिव। शिवाक्ष ने आंखें बंद की और बोला, तुझे क्या लगता है तू मना करेगा और मैं मान लूँगा? अक्षत, तेरी नस नस से वाकिफ़ हूँ मैं। वो जो नीचे झुको तूने बोला था वो इसी के लिए बोला था ना, क्योंकि ये अपनी ऑस्ट्रिच जैसी गर्दन ऊपर करके देख रही होगी और तू नहीं चाहता कि मैं इसे देख लूँ, इसीलिए तूने इसे नीचे झुकने को बोला। एम आई राइट? बोलते हुए शिवाक्ष ने आंखें खोली और अक्षत के ऊपर लगा दी। अक्षत अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए नजरें इधर उधर घुमाने लगा, मानो शिवाक्ष की बात सुनी ही ना हो। शिवाक्ष ने सिर हिला दिया। वो समझ गया कि वो सही सोच रहा है। फिर उसने गर्दन टेढ़ी करके अंजलि को देखा, जो उसे ही घूरे जा रही थी। शिवाक्ष ने आंखें छोटी करके उसे देखा और पूछा, क्या घूर क्या रही हो? अंजलि ने घूरना बंद किया और नॉर्मली देखते हुए पूछा, आपने मुझे ऑस्ट्रिच कहा? शिवाक्ष ने आंखें बड़ी की और बोला, हाँ ऑस्ट्रिच कहा, मतलब शुतुरमुर्ग। अंजलि ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या मेरी गर्दन शुतुरमुर्ग जैसी है? अरे शुतुरमुर्ग जैसी नहीं, बल्कि उसी की गर्दन लगाई हुई है तुम्हें। शिवाक्ष उसे और इरिटेट करते हुए बोला, देखिए आप मुझे ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। बोलते हुए अंजलि ने उसे इंडेक्स फिंगर से पॉइंट आउट किया। शिवाक्ष ने उसकी उंगली पकड़ी और नीचे कर दी। फिर उसे कंधे से पकड़ा और घुमाकर गाड़ी की डिग्गी से टिकाते हुए बोला, और जो तुमने हमें जंगली पिग कहा उसका क्या? मतलब तुम कुछ भी कहो और हम भी ना कहें, तुम्हें हम किस एंगल से जंगली पिग दिखाई दिए? अक्षत ने सुना तो उसे हंसी आ गई, लेकिन अपनी हंसी रोकते हुए वो खांस दिया और दूसरी ओर घूम गया। शिवाक्ष ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपने होंठ आपस में कस लिए। अक्षत को हंसता देख उसे खुद भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसना नहीं चाहता था। अंजलि ने उसके हाथों को अपने कंधे से हटाया और बोली, वो मैंने आपको थोड़ी बोला था, और अगर बोला भी था तो आपको तो बुरा लगना चाहिए था ना, और आप तो अभी उस बात पर इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, हमारे हंसने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तुमने हमें ये बोल कैसे दिया। बोलते हुए शिवाक्ष उसकी आंखों में देखने लगा। अंजलि भी उसकी आंखों में घूरने लगी। दोनों ही पलकें नहीं झपका रहे थे। कुछ पल बाद अक्षत खांसा तो शिवाक्ष ने अपनी नज़रें फेर लीं और बोला, चल अक्षत, अंधेरा हो चुका है, घर भी जाना है। बोलकर शिवाक्ष ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अक्षत ने अंजलि की तरफ देखा और खिड़की पर हाथ टिकाकर शिवाक्ष को देखते हुए बोला, शिव, पहले इसको इसके घर छोड़ देते हैं। शिवाक्ष ने हॉर्न बजाते हुए कहा, इसे इसके घर हम क्यों छोड़ें? हमने थोड़ी कहा था कि हमारी गाड़ी में आकर बैठे। अपनी मर्जी से आई है तो अब वापस जाने का तरीका भी खुद ही ढूंढ लेगी। तू बैठ गाड़ी में। अक्षत ने अंजलि को देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो आसपास देखे जा रही थी। अक्षत ने फिर आसमान को देखा और बोला, शिवाक्ष, लगभग अंधेरा हो चुका है। अभी तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन कुछ देर में पूरा काला हो जाएगा, और चाहे जो भी हो, इसको ऐसे सड़क पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते यार। शिवाक्ष ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा, हाँ तो अंधेरा तो रोज़ होता है अक्षत, इसमें नई बात क्या है? और ये हमारे भरोसे नहीं आई थी। हम उस जगह से काफ़ी आगे आ चुके हैं और अब इतनी दूर वापस मैं नहीं जाने वाला। अक्षत ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, शिव, मैं इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। शिवाक्ष ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अक्षत, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाने वाला। शिव।
अक्षत, तू नहीं मानेगा ना शिव? तू भी नहीं मानेगा ना अक्षत? अक्षत ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तो मेरा जवाब भी यही है, तुझे नहीं आना तो मत आ, रह इसके साथ, मैं तो चला। बोलते हुए शिवाक्ष ने गाड़ी वहां से आगे चला दी। अंजलि और अक्षत शिवाक्ष की गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। अक्षत ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंजलि की ओर बढ़ गया। अंजलि हाथ बांधे खड़ी थी। मैं हमेशा गलत का साथ नहीं देता, अक्षत ने कहा तो अंजलि उसकी ओर देखने लगी। अक्षत आगे बोला, जहाँ लगता है कि बात बहुत ज़्यादा सीरियस है और ये लोग कुछ ज़्यादा ही गलत करने लगे हैं तो वहाँ मैं सबसे लड़ भी जाता हूँ। अंजलि ने नज़रें झुका लीं और बोली, सॉरी, वो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी, आपको डबल स्टैंडर्ड वाला नहीं कहना चाहिए था। अक्षत हल्का मुस्कुराया और बोला, नो, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। अक्षत ने कहा तो अंजलि भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अक्षत ने सड़क की ओर देखते हुए कहा, सड़क सुनसान है, रास्ता लंबा है और अंधेरा भी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त यहाँ से कोई लिफ्ट मिल सकती है, तो हमें चलते रहना चाहिए। अंजलि ने सिर हिलाया और आगे चलने लगी। अंजलि अक्षत से दूर दूर चल रही थी। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हालांकि अक्षत ने कोई गलत बात नहीं की थी और ना ही उससे कोई बुरी वाइब्स आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अंजलि के लिए पूरी तरह से अनजान था और एक अनजान लड़के के साथ इतनी रात गए रहना उसे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। वहीं पास के जंगल से उसे डर भी लग रहा था क्योंकि जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। क्या सोच रही हो? अक्षत ने पूछा तो अंजलि चौंक सी गई और झटके से घबराते हुए अक्षत की ओर देखा। अक्षत को उसका ऐसा रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अक्षत के पूछने पर अंजलि ने हल्का सा सिर हिला दिया। अक्षत ने उसकी नर्वसनेस भांप ली थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, सी, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हें ऐसे मेरे साथ अजीब लग रहा होगा। एक अनजान लड़के के साथ रहना तुम्हें सही नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, यू आर सेफ। अंजलि ने सुना तो अक्षत को देखने लगी। अक्षत ने पलकें झपका दी। अंजलि ने रियलाइज़ किया कि इससे पहले जब भी उसे परेशान किया गया तो अक्षत अकेला ही होता था जो उसकी मदद करने आता था और अपने दोस्तों को अंजलि को परेशान ना करने के लिए कहता था। वहीं आज दोपहर में भी वीडियो रिकॉर्डिंग को लाकर अक्षत ने ही उसकी मदद की और शिवाक्ष जब अंजलि पर गुस्सा कर रहा था तब भी अक्षत ही शिवाक्ष को वहाँ से लेकर गया। अंजलि ने ये सब बातें सोची तो अब वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे पास के जंगल से डर लग रहा था तो वो अब अक्षत के नज़दीक आकर साथ साथ चल रही थी। तो अंजलि जी, आपका पूरा नाम क्या है? अक्षत ने बहुत शालीनता से पूछा। जी, अंजलि आर्या, अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। फिर पूछा, और आपका पूरा नाम क्या है? अक्षत ने कहा, जी मेरा नाम अक्षत राणा। अक्षत ने अंजलि के ही लहजे में उसे जवाब दिया था। अंजलि ने सुना तो थोड़ा हंस दी। अक्षत बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम शिव की गाड़ी में आकर छुप जाओगी, पर तुम गाड़ी में आई कैसे? वो बोलते हुए अंजलि अपने हाथ की उंगलियां आपस में फंसाने और निकालने लगी। फिर आगे बोली, जब आप लोग तीन तीन होकर सड़क के दोनों तरफ देख रहे थे तो आप लोग एक ही तरफ को देखे जा रहे थे, तो मैं उससे दूसरी तरफ को भाग गई, फिर गाड़ी की पिछली सीट से होकर डिक्की में छुप गई। अक्षत हंस दिया। अंजलि आगे बोली, फिर जब मैंने बाहर निकलना चाहा तो डिग्गी पीछे से लॉक थी और आगे से निकल नहीं पाई क्योंकि आप लोग आ गए थे, तो फिर उसी में बैठना पड़ा। बोलते हुए अंजलि बहुत मासूम सी लग रही थी। अक्षत मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुने जा रहा था। अंजलि ने बोलना ख़त्म किया तो अक्षत बोला, वैसे मानना पड़ेगा, दिमाग तो तुमने बहुत सही लगाया। बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने जिसमें एक व्यापारी चोर के साथ फंस गया था। रात थी तो दोनों को एक ही साथ किसी झोपड़ी में रुकना पड़ा था। व्यापारी के पास बहुत सारे रुपए थे और उसे डर था कि कहीं वो चोर उसके रुपए चुरा ना ले, तो उसने चोर के बैग में ही अपने सारे रुपए छुपा दिए। फिर जब व्यापारी सोया तो चोर ने हर जगह पैसों को ढूंढा, लेकिन उन्हें वो पैसे नहीं मिले क्योंकि वो उसी के बैग में रखे थे और उसने अपना बैग तो चेक ही नहीं किया। तो फिर अगली सुबह व्यापारी उसी के सामने उसी के बैग से रुपए निकाल कर ले गया। अंजलि ने कहानी सुनी तो हंस दी। अक्षत आगे बोला, आज हम भी उसी चोर की तरह थे जिसने सब जगह देखा पर अपना बैग नहीं देखा, और हमने भी बाकी हर जगह तुम्हें ढूंढा लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं ढूंढा और तुम वहीं छुपी थी। बोलकर अक्षत भी हंस दिया। अक्षत ने तो हंसना बंद कर दिया लेकिन अंजलि हंसती रही। अक्षत उसकी स्माइल में खो सा गया। कुछ अलग सी ही बात थी उसकी मुस्कुराहट में।
अंजलि ने उसे खुद को देखते हुए देखा तो हंसना बंद कर दिया और चुप हो गई। अरे चुप क्यों हो गई? हंसो ना। मेरे देखने से हंसना बंद क्यों कर दिया? अक्षत ने कहा तो अंजलि बोली, नहीं अभी हंसना हो गया इसीलिए बंद कर दिया। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे देखने से हंसना बंद कर दिया। अक्षत ने कहा तो अंजलि ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मतलब थोड़ा सा बंद किया, लेकिन मेरा हंसना वैसे भी पूरा हो ही गया था। ओके, मतलब आधा हंसना मेरे देखने से रुक गया और आधा हंसना हो गया था, राइट? अक्षत ने कहा तो अंजलि ने सिर हिला दिया। अक्षत आगे बोला, वैसे अच्छी लगती हो हंसते हुए, हंसती रहा करो। पता है तुम्हारा नाम किसी की याद दिला देता है अंजलि। जब पहली बार तुम्हें देखा और तुम्हारा नाम सुना तो मुझे उसी की याद आई। अगर वो होती तो शायद तुम्हारे जितनी ही होती और शायद तुम्हारे जैसी ही होती। बोलते हुए अक्षत कहीं खो सा गया। किसकी याद अक्षत जी? कौन मेरी तरह होती? अंजलि ने पूछा तो अक्षत बात टालते हुए बोला, अरे वो छोड़ो ना, मैं भी किन बातों में लग गया। तुम ये बताओ कि तुमने जंगली पिग हम लोगों को ही कहा था ना? नहीं अक्षत जी, मैंने वो आप लोगों को नहीं कहा, बल्कि आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहा। और अगर नहीं कहती तो आपके दोस्त तो मुझे नहीं नदी में बहा देते और मुझे तैरना भी नहीं आता। अक्षत उसकी बात पर हल्का मुस्कुराया और फिर सिर हिला दिया। ना जाने क्यों पर अंजलि की बातें अक्षत को बहुत अच्छी सी लग रही थी। दोनों सड़क पर चल ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेजी से उनके बिल्कुल पास में आकर रुकी और हॉर्न बजाने लगी। इस तरह अचानक से किसी गाड़ी के रुकने से अंजलि डर गई और अक्षत के पास जाकर उसने अक्षत की बाजू कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। गाड़ी में से किसी ने हॉर्न बजाया तो अंजलि ने आंखें खोल दी। फिर शीशे से अंदर झांका तो देखा कि अंदर शिवाक्ष बैठा था। उसने डोर्स अनलॉक किए और बोला, बैठो। अक्षत ने अंजलि के हाथों को देखा जो उसकी बाजू को कसकर पकड़े हुए थे। अक्षत ने हाथ से गाड़ी की ओर इशारा करते हुए अंजलि से कहा, बैठो अंजलि। अंजलि ने अक्षत को देखा और फिर गाड़ी को देखने लगी। फिर एहसास होने पर उसने अक्षत की बाजू छोड़ दी। अक्षत ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। अंजलि ने अक्षत को देखा और फिर शिवाक्ष को देखते हुए बोली, वो सिर्फ आपको बैठने को बोल रहे हैं। शिवाक्ष ने एक झलक पीछे देखा और बोला, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे भी घर जाना है। बैठना है तो बैठो वरना मैं गया। शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत अंजलि से बोला, वो तुम्हें भी बैठने को बोल रहा है अंजलि, तो अभी बैठ जाओ वरना इसके दिमाग का पता नहीं, ये छोड़कर सच में चला जाएगा और फिर रात भर सड़क पर घूमना खतरे से खाली नहीं है। अंजलि ने शिवाक्ष को देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। अक्षत ने दरवाज़ा बंद किया और खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। शिवाक्ष ने गाड़ी चला दी। शिवाक्ष ने बैक मिरर को ठीक किया जिससे अंजलि उसमें दिखाई दी। शिवाक्ष शीशे में अंजलि को देखते हुए बोला, वैसे आजकल किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए, ज़माना बहुत ख़राब है। एक अकेली लड़की रात के समय दो अनजान लड़कों के साथ एक कार में कैसे बैठ सकती है? अक्षत शिवाक्ष को देखने लगा, फिर अंजलि से बोला, अंजलि तुम्हें कौन से गाने पसंद हैं? अंजलि ने हल्का मुस्कुराया और बोली, मुझे पुराने गाने सुनना ज़्यादा पसंद है। अक्षत ने सिर हिला दिया और म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। शिवाक्ष फिर बोला, हाँ अक्षत, कोई अच्छा सा गाना लगा, जैसे आज बचना है मुश्किल तेरा, वो वाला गाना। बोलते हुए शिवाक्ष ने शीशे में अंजलि को देखा तो वो उसे ही घूरने जा रही थी। शिवाक्ष तिरछा मुस्कुरा दिया। अंजलि का दम घुटने लगा तो वो शीशे से बाहर देखने लगी। उसने खिड़की खोलनी चाही लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। वो गहरी सांस लेने लगी। उसका दिल बेचैन सा होने लगा था और दिमाग में बुरे ख्याल चलने लगे थे। इसे क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद है? यूं तो फट से जवाब दे देती है। सोचते हुए शिवाक्ष ने एक नज़र उस पर डाली और फिर बोला, अच्छा अक्षत, गाड़ी में ड्रिंक्स रखे हैं क्या? मुझे ड्रिंक करने का मन हो रहा है। आज चाहत है कि होश खो बैठूं। बोलते हुए उसने पलटकर अंजलि को देखा। अक्षत ने उसे लगातार अंजलि को डराते देखा तो बोला, शिवाक्ष बस कर, अभी बहुत हो गया। कोई गाना ही सजेस्ट कर दो अंजलि, वही लगा देता हूँ। बोलते हुए उसने भी अंजलि को देखा तो अंजलि थोड़ा थोड़ा सिसकने सा लगी थी। उसकी आंखें रोने को भर आई थीं और सांसें भी वो रुक रुक कर अधूरी ही ले रही थी। माथे से निकलता पसीना उसकी बिगड़ती हुई हालत को बता रहा था।
शिवाक्ष ने उसे कुछ देर ऑब्जर्व किया और फिर जल्दी से गाड़ी में ब्रेक लगा दी। अक्षत ने देखा तो फिक्र से पूछा, अंजलि क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अंजलि का गला सूख चुका था। वो कुछ नहीं बोल पाई और शिविर करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने घुटनों को सीने से लगाया और हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ लिया। अक्षत जल्दी से गाड़ी से उतरा और उसकी सीट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। शिवाक्ष ने उसे इस तरह से पैनिक करते देखा तो वो भी घबरा गया। अरे व्हाट हैपेंड? मैं मजाक कर रहा था, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? शिवाक्ष ने कहा, पर अंजलि का रोना और सिसकना बंद नहीं हुआ और वो और ज़ोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा एक टक बहने लगी। शिवाक्ष ने जल्दी से सीट बेल्ट उतारी और पिछली सीट पर जाने लगा। नहीं, इधर मत आइए, दूर रहिए मुझसे, बोलते हुए अंजलि ने उसे हाथ दिखा दिए। शिवाक्ष रुक गया और बोला, अंजलि काम डाउन, देखो मैं बस थोड़ा सा डरा रहा था, कुछ गलत नहीं करना है। अच्छा तुम लंबी सांस लो, डीप ब्रीथ करो। अक्षत ने आकर जल्दी से डिक्की खोली और पानी की बोतल निकाल ली। फिर वापस से आकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो रुक गया, क्योंकि अंजलि पूरी तरह से दरवाजे के साथ सिमट कर बैठी हुई थी और दरवाजे को उसने कसकर पकड़ा था। अगर अक्षत दरवाज़ा खोलता तो शायद उसको लग जाती। यही सोचकर अक्षत रुक गया और शिवाक्ष को देखने लगा। शिवाक्ष पीछे गया और अंजलि का हाथ पकड़कर उसे शांत कराने लगा। दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइए, बोलते हुए अंजलि ने उसका हाथ झटक दिया। शिवाक्ष को लगा मानो उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उसे अंजलि को इतना नहीं बोलना चाहिए था। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी थी। शिवाक्ष ने झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। अंजलि शिवाक्ष के ऊपर आ गई। शिवाक्ष ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे सीने से लगा लिया। अंजलि ने उसे दूर धकेला, लेकिन शिवाक्ष ने उसे कसकर पकड़ रखा था। अक्षत ने दरवाज़ा खोल दिया। शिवाक्ष ने अंजलि के सिर पर हाथ फेरा और बोला, ओके, आई एम सॉरी, मैं मजाक ही करना चाह रहा था, सच में, प्लीज़ काम डाउन। अब से ऐसा नहीं होगा, पक्का, आई प्रॉमिस, प्लीज़ अभी शांत हो जाओ, बोलते हुए शिवाक्ष उसके बालों को प्यार से सहला रहा था। धीरे धीरे अंजलि की सिसकियाँ कम हो गईं। बस अब वो रोए जा रही थी। अक्षत ने पिछली सीट पर पानी की बोतल रखी और आगे जाकर गाड़ी चलाने लगा। अंजलि थोड़ी शांत हुई तो शिवाक्ष ने पानी की बोतल उसके मुंह के पास कर दी। अंजलि ने बोतल को पकड़ा और होंठों से लगाकर पानी पी लिया। शिवाक्ष को जब लगा कि वो अब ठीक है तो उसने भी चैन की सांस ली। अंजलि की तबीयत इतनी बिगड़ती देख वो खुद भी टेंशन में आ गया था। अक्षत ने बैक मिरर से उसे देखा और पूछा, अभी ठीक तो हो ना अंजलि? अंजलि ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने उसके हाथ से बोतल ली और पानी पीने लगा। फिर एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके सीट पर लीन हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो उसकी धड़कनें बहुत बढ़ी हुई थी। अंजलि ने खिड़की खोली तो बाहर से ठंडी हवा अंदर आने लगी। अंजलि खिड़की पर चेहरा टिकाकर बाहर के पीछे छूटते पेड़ों को देखने लगी। अंजलि के बाल खुल चुके थे, जो अब हवा से उड़कर शिवाक्ष के चेहरे पर आ रहे थे। शिवाक्ष ने आंखें खोलकर अंजलि को देखा, जो शांत सी बैठी हुई बाहर देख रही थी। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और अंजलि के बालों को अपने चेहरे पर आते रहने दिया। अक्षत ने दोनों को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए एक गाना चला दिया, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अंजलि ने आंखें बंद कर ली और गाने को सुनने लगी। गानों के साथ में सफ़र कब कट गया किसी को पता नहीं चला। अक्षत ने कॉलेज के पास से अंजलि के रूम की ओर गाड़ी चला दी। अंजलि ने उसे रास्ता बताया और अपने रूम से कुछ दूरी पर गाड़ी रुकवा दी। अंजलि गाड़ी से बाहर निकल गई। उसने अक्षत को थैंक यू कहा और जाने लगी। अक्षत ने आवाज़ देते हुए कहा, अंजलि मैं छोड़ दूँ क्या? अंजलि ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं अक्षत जी, मैं चली जाऊँगी, बोलकर अंजलि चली गई। शिवाक्ष गाड़ी से उतरा और उसे जाते हुए देखने लगा। शिवाक्ष की नज़र गाड़ी की पिछली सीट पर गई तो देखा कि अंजलि अपना फ़ोन वहीं भूल गई थी। शिवाक्ष ने फ़ोन उठाया और अक्षत की ओर बढ़ाते हुए बोला, अक्षत ये फ़ोन भूल गई है अपना, जा दे के आ। अक्षत ने उसे घूरा और बोला, मैं क्यों दूँ, तेरा नौकर थोड़ी हूँ, तू जा खुद ही दे दे। अक्षत तू जा रहा है या नहीं? शिवाक्ष ने उसे घूरते हुए देखकर कहा। शिव, मुझे उसको फ़ोन देने से कोई मतलब नहीं, वैसे भी वो बिना फ़ोन के रह ही लेगी। अक्षत ने उसी के लहजे में कहा।
अरे उसको घर पर बात करनी होती है यार, शिवाक्ष ने जाती हुई अंजलि को देखते हुए कहा। तुझे कैसे पता? पूछते हुए अक्षत उसे घूरने लगा। अरे वो पता है बस, तू ज़्यादा पूछताछ मत कर, बोलते हुए शिवाक्ष चिढ़ गया। हाँ तो देख या, मैं तब तक गाड़ी मोड़ लेता हूँ, बोलकर अक्षत स्टीयरिंग बजाते हुए बोला। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और अंजलि के पीछे चला गया। अक्षत मुस्कुरा दिया और गाड़ी को मोड़ने लगा। अंजलि, शिवाक्ष ने आवाज़ लगाई तो अंजलि रुक गई। उसने मुड़कर देखा तो शिवाक्ष उसकी ओर ही आ रहा था। अंजलि के पास आकर शिवाक्ष ने उसका फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने फ़ोन को देखा और फिर ले लिया। अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष बोला, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हें इतना नहीं डराना चाहता था, आई एम सॉरी। अंजलि और शिवाक्ष दोनों अंधेरे में खड़े थे। अंजलि ने फ्लैश लाइट जलाई और बोली, इसमें सारी गलती आपकी नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती। आपकी बातों का जवाब तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अपने दिमाग में चलने वाली चीज़ों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। आप अपने आप को गिल्टी फील मत कीजिए, लेकिन हाँ, इस तरह का मजाक मत किया कीजिए। अंजलि बोलती रही और शिवाक्ष एकटक उसे देखते हुए उसकी बातें सुनता रहा। अंजलि ने बोलना ख़त्म किया तो शिवाक्ष बोला, मतलब वो पैनिक अटैक मेरी वजह से नहीं आया था? अंजलि ने ना में सिर हिला दिया। शिवाक्ष ने चैन भरी सांस ली और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या बुरा याद आ गया था? अंजलि की आंखों में फिर से नमी तैर गई। शिवाक्ष ने देखा तो बोला, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, वैसे अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, इससे मन हल्का हो जाता है, और आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का। अंजलि उसके चेहरे को देखने लगी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले यही बात उसने शिवाक्ष से कही थी। अंजलि हल्का मुस्कुराई पर उसकी आंखों से आंसू भी बह निकले। शिवाक्ष ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अंजलि भी उसके सीने से सिर लगाए कुछ देर रोती रही। शिवाक्ष का साथ एक अलग ही एहसास दे रहा था, जिसमें अंजलि को इस वक्त महफूज होने का एहसास हो रहा था। अंजलि शांत हुई तो शिवाक्ष बोला, ये तो ठीक है अंजलि आर्या, पर यह मत समझना कि हम दोनों दोस्त बन गए। अंजलि ने उससे अलग होते हुए कहा, जानती हूँ मैं कि आप हर किसी से दोस्ती नहीं करते, तो मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं समझूंगी। किसी की आहटें अंजलि को सुनाई दी तो उसने मकान मालिक के घर के दरवाजे की ओर देखा और शिवाक्ष से बोली, आप यहाँ से जाइए अभी, यहाँ छोड़ने के लिए थैंक यू और रुलाने के लिए भी शुक्रिया। बोलकर अंजलि जल्दी से अपने रूम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसके चलने से छन छन की आवाज़ें आने लगी। शिवाक्ष मुस्कुरा दिया और अंजलि को देखते हुए उल्टे कदम अपनी गाड़ी की ओर लेने लगा। अंजलि के रूम के अंदर चले जाने के बाद शिवाक्ष भी सीधे कदम लेते हुए गाड़ी की ओर चल दिया। शिवाक्ष गाड़ी में आकर बैठा तो अक्षत मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? बोलते हुए शिवाक्ष ने उसे देखा। हुआ तो बहुत कुछ है, पर मैं ये देख रहा हूँ कि कोई कितना ज़्यादा बदल गया है। बोलते हुए अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शिवाक्ष ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, क्या मतलब? अक्षत ने भी सीट बेल्ट लगाई और बोला, मतलब तू ये बता कि तुझे शुतुरमुर्ग और जंगली पिग साथ में कैसे लगते हैं? शिवाक्ष बोला, क्या बोल रहा है अक्षत? अक्षत ने तिरछा मुस्कुराया और बोला, मतलब ये कि बहुत यूनिक जोड़ी है शिव, जंगली पिग और शुतुरमुर्ग। शिवाक ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज़ में बोला, तू साफ साफ बताएगा कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तू इतने प्यार से उसे गले लगाए खड़ा था कि मुझे लगा कुछ तो चलने लगा है। बोलते हुए अक्षत ने सिर टेढ़ा करके उसे देखा। शिवाक्ष ने दूसरी ओर देखा और बोला, अक्षत ऐसा कुछ नहीं है, और तू मेरा पीछा कर रहा था क्या? बोलते हुए शिवाक्ष ने वापस से उसे देखा। अरे ना ना, पाप लगेगा, तेरा पीछा कैसे कर सकता हूँ मैं? वो तो तुझे बहुत वक्त लग रहा था फ़ोन देने में, इसीलिए मैं बस देखने आया था कि सब कुछ ठीक तो होगा ना, पर फिर जो देखा उसके बाद मैं देख नहीं पाया और वापस आ गया, अक्षत ने शरारत से कहा। शिवाक्ष ने बालों को माथे से पीछे किया और गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि उसे हक की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत पैनिक कर गई थी और अभी वहाँ भी रोने लगी, तो मैं बस उसे पैम्पर कर रहा था और कुछ भी नहीं। हाँ देखा मैंने, कितने अपनेपन से पैम्पर कर रहा था तू। अरे मान ले मुन्ना, क्यों इनकार पर अड़ा हुआ है? बोलकर अक्षत ने गाड़ी चला दी। शिवाक्ष ने सीट से सिर टिका दिया और बोला, अक्षु के बच्चे, ये दादी की तरह मुन्ना मुन्ना ना बोला कर, समझा? और चल गाना चला दे। कौन सा? पूछते हुए अक्षत ने म्यूज़िक सिस्टम पर हाथ रख दिया। वही जो तू सुनता है, शिवाक्ष ने कहा तो अक्षत ने हैरानी से पूछा, मतलब रैम सॉन्ग और हिप हॉप सुनने वाला लड़का?
पुराने गाने सुनना चाहता है? ऐसा क्या हो गया शिव? क्या मजबूरी आन पड़ी? आज से पहले तो तूने कभी नहीं सुने। कुछ चल रहा है ना? बोलते हुए अक्षत शरारत से मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष ने सुना तो अक्षत को तिरछी नज़रों से देखने लगा। अक्षत ने उसे इरिटेट होते देखा तो दांत दिखा दिए और फिर गाना चला दिया। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। गाना चलता रहा और शिवाक्ष मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर झांकता रहा। एक अजीब सा एहसास इस वक्त उसके दिल को छू रहा था। वो एहसास क्या था और क्यों था, शिवाक्ष नहीं जानता था। उसने आंखें बंद की तो अंजलि का चेहरा आंखों के सामने आ गया। शिवाक्ष आंखें बंद किए हुए ही बैठा रहा। अंजलि अपने रूम में गई तो हाथ मुंह धोए और रसोई में गई। अंदर देखा तो कुछ भी खाने का नहीं बना हुआ था। अंजलि ने अपने पेट पर हाथ रख दिया। उसमें अभी इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो कुछ भी बना सके। वो बहुत थक गई थी और अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अभी ज़्यादा भूख भी नहीं है। ऐसा करती हूँ अभी सो जाती हूँ, सुबह ही खा लूँगी, बोलकर अंजलि रसोई से बाहर आ गई और बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चली गई। दूसरी ओर अक्षत को घर छोड़कर शिवाक्ष भी अपने घर आ गया। अंदर हॉल में आया तो देखा कि प्रेरणा जी जगी हुई थी। शिवाक्ष के आते ही वो सोफे से खड़ी हो गई, मानो उसके ही इंतज़ार में बैठी हो। प्रेरणा जी, कहाँ थे शिव? कितनी देर लगा दी? क्या फ़र्क पड़ता है मॉम, रोज़ ही लेट आता हूँ, रोज़ ही बाहर रहता हूँ, तो आज ऐसा क्या हो गया? आप इतना क्यों चौंक रही हैं? आज तुम्हारे डैड और मेरी सालगिरह थी शिवाक्ष। तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे पर तुम आए ही नहीं। शिवाक्ष ने सुना तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने सर्द लहजे में कहा, तो अब वो चले भी गए ना, क्या फ़र्क पड़ता है मॉम? और वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे। मिस्टर राजवंश सिर्फ अपनी फ़्लाइट तक का वक्त काट रहे थे। जैसे ही वक्त हुआ वो चले गए। शिवाक्ष वो तुम्हारा? प्रेरणा जी बोल ही रही थी कि शिवाक्ष ने बीच में ही कहा, एनीवेज हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। आपने खाना खा लिया ना? बोलते हुए शिवाक्ष ने उन्हें हक कर लिया। प्रेरणा जी ने हाँ में जवाब दिया और पूछा, तुमने खाना खाया? भूख नहीं है मॉम, गुड नाइट, बोलकर शिवाक्ष अपने कमरे में चला गया। प्रेरणा जी वहीं खड़ी कुछ सोचती रहीं, फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। शिवाक्ष कमरे में आया तो अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की खोले उसने सामने गिटार लिए बैठ गया। कुछ गाने की सोची और आंखें बंद की तो अंजलि को गले लगाना उसे याद आ गया। शिवाक्ष ने झट से आंखें खोल दी। ये क्या हो रहा है? मैं हर बात पर उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये अक्षत की बातें शायद सिर चढ़ गई हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि जैसा ये सोचता है वैसा कुछ भी नहीं है। बोलते हुए शिवाक्ष ने गिटार वापस रख दिया और बेड पर लेट गया। सीलिंग को देखते हुए कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के 2 बजे अंजलि बेड पर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। माथे पर शिकन और चेहरे पर पसीना था। उसने कंबल को मुट्ठी में कसकर भरा हुआ था। तभी अचानक से वो चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसने आंखें खोली और गहरी सांस लेने लगी। वो बहुत घबराई हुई सी थी। अंजलि ने आसपास कमरे में देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट्स जला दी। फिर बेड पर आकर अपना चेहरा हाथों में छिपाए बैठ गई और सिसकने लगी। उसने फ़ोन में टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। फिर पूनम को फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन बंद आया। कुछ देर बाद नरेंद्र जी को भी फ़ोन लगाने की कोशिश की तो उनका फ़ोन भी बंद आया। अंजलि ने अपने दिल पर हाथ रखा तो वो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे कमरे में घुटन सी होने लगी थी। क्यों ये बुरा सपना बार बार आ जाता है? आखिर कब ठीक होगा? बोलकर अंजलि ने बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो लिया। फिर बेड पर आकर सोने की कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। वो उठकर ज़मीन पर दीवार से पीठ टिकाए बैठ गई। घुटनों को उसने समेटकर अपने सीने से लगा लिया और चेहरे को नीचे झुकाकर सिसकने लगी। थोड़ी नॉर्मल होने के बाद उसने फ़ोन देखा तो 2:30 हो रहे थे। रात का पहर इस वक्त उसे बहुत लंबा लग रहा था। बस अब किसी तरह इस रात के गुजर जाने का इंतज़ार था, क्योंकि उसे नींद आना अब आसान नहीं था। सुबह क्यों नहीं हो रही? मुझे नहीं रहना अकेले इस सन्नाटे में। प्लीज़ सुबह कर दीजिए भगवान। बोलते हुए उसने चेहरे को घुटने में छुपा लिया और कसकर आंखें बंद कर ली। जैसे तैसे रात कटी और सुबह की रोशनी उसके कमरे के अंदर आई। अंजलि उठी और बाहर बैल्कनी में आ गई। सुबह होते देख उसने चैन की सांस ली। बेड पर रखा उसका फ़ोन रिंग हुआ तो अंजलि अंदर आ गई। फ़ोन की स्क्रीन देखी तो पूनम जी का कॉल था। अंजलि ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो गुड़िया। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आंसू पोंछे और नॉर्मल टोन में बोली, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग गुड़िया, तू ठीक तो है ना? रात को कॉल कर रही थी क्या? बोलते हुए पूनम जी के लहजे में फ़िक्र थी।
अंजलि ने कुछ सोचा और फिर बोली, नहीं वो गलती से हो गया था माँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं और बाबा कैसे हैं? अंजलि नहीं चाहती थी कि वो पूनम जी को परेशान करे, इसीलिए उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। पूनम जी बोली, हम तो ठीक ही हैं, बस तेरी बहुत याद आती है। घर कब आ रही है तू? जल्दी आऊँगी माँ। अच्छा अभी रखती हूँ माँ, आज कॉलेज जल्दी जाना है। आपसे बाद में बात करूँगी, ध्यान रखिएगा। अंजलि ने कहा तो पूनम जी ने भी उसे ख्याल रखने का कहकर कॉल कट कर दिया। अंजलि कुछ देर वहीं बालकनी में बैठकर आसमान को देखने लगी और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनने लगी। सुबह की ताज़ी हवा से थोड़ा अच्छा महसूस करने के बाद अंजलि रूम में आ गई और कॉलेज निकलने की तैयारी करने लगी। करीब 8 बजे वो कॉलेज पहुंच गई। खुशी और आकाश बाहर ग्राउंड में ही दिखाई दे गए। अंजलि उसके पास गई तो तीनों कॉलेज के अंदर चल दिए। तीनों प्रिंसिपल रूम के बाहर पहुंचे तो देखा दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं था। आकाश बोला, हम लोग आ तो गए हैं लेकिन इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे, और शायद प्रिंसिपल के आने से पहले ये खुलने भी नहीं वाला। खुशी ने ताले को देखा और बोली, वॉचमैन के पास चाबियां होंगी, उनसे कहते हैं कि दरवाज़ा खोल दें। नहीं खुशी, बोलते हुए अंजलि ने खुशी को देखा और आगे बोली, ये कोई क्लासरूम का दरवाज़ा नहीं है जो हमारे बोलने से इसे खोल देंगे। प्रिंसिपल के बिना हमारा इस ऑफिस में क्या काम? अगर वॉचमैन ने कहा तो हम कई तरह के सवाल करेंगे और फिर इस ऑफिस का दरवाज़ा हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। खुशी भी अंजलि की बात से सहमत हो गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि प्रिंसिपल ऑफिस में उन लोगों का कोई काम नहीं था और वॉचमैन उनके कहने पर दरवाज़ा नहीं खोलने वाला था। तो अब क्या करेंगे अंजलि? आकाश ने पूछा तो अंजलि बोली, अब तो एक ही रास्ता बचता है। खुशी ने उसका चेहरा देखा तो बात को आगे बोलते हुए बोली, और वो रास्ता है चोरी करने का। अंजलि ने सिर हिला दिया। तीनों ने आपस में कुछ डिस्कशन की और फिर वहाँ से वॉचमैन के कमरे की ओर चले गए। वॉचमैन के कमरे की ओर जाते हुए उन्होंने कॉरिडोर से देखा तो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। उनके शोर से पता चल रहा था कि किसी बात पर डिस्कशन हो रही है। आकाश बोला, हमें तो लगा था कि इतनी सुबह कॉलेज में कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। इनसे हमें क्या आकाश, तुम चलो, हम लोग अपने काम पर ध्यान देंगे। खुशी ने कहा तो तीनों उन स्टूडेंट्स पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से आगे निकल गए। कॉन्फ्रेंस रूम। राजीव और मालविका स्टेज पर खड़े थे, वहीं सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे। अक्षत और माही सबसे आगे वाली बेंच पर साथ में बैठे थे। वहीं श्वेता भी उनके साथ वाले बेंच पर अकेली बैठी थी और उनके पीछे वाले बेंचेस पर बाकी स्टूडेंट्स बैठे थे। राजीव ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, ये शिव कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। सब लोग आकर बैठ गए, ये कौन से घोड़े बेचने गया होगा? माही ने सुना तो थोड़ा हंसते हुए बोली, हो सकता है तेरे ही घर के तबेले से घोड़े बेचने गया हो। तू ताला लगाकर तो आया था ना राजीव? राजीव ने माही को घूरा और फिर जीभ दिखा दी। माही ने नाक चढ़ा ली। मालविका बोली, आ ही रहा होगा राजीव, तब तक हम इन लोगों को बता देते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेशर पार्टी दे रहे हैं। शिवाक्ष आएगा तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। राजीव ने सिर हिला दिया और फिर वहाँ बैठे बच्चों को फ्रेशर पार्टी के प्लान के बारे में बताने लगा। माही बोली, ये कहाँ रह गया? शिवाक्ष तो कभी लेट नहीं होता, हमेशा टाइम पे रहता है, तो फिर आज क्या हो गया? अक्षत ने उसे देखा और जवाब देते हुए बोला, उसका टाइम अब बिगड़ने लगा है माही मेहरा, तो अब वो अक्सर लेट भी हो जाया करेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो उसका टाइम इतना बिगड़ने लगा है? माही के सवाल पर अक्षत मुस्कुराया और बोला, वही जो मुझे हुआ है। और तुम्हें क्या हुआ है मिस्टर अक्षत राणा? पूछते हुए माही एकटक उसे देखने लगी। अक्षत ने गहरी सांस ली और बोला, वही जो शिवाक्ष को होने लगा है। माही ने सिर हिलाया और बोली, अक्षत, तुम और तुम्हारी बातें दोनों मेरी समझ से बाहर हैं। बोलकर माही राजीव और मालविका की बातें सुनने लगी। अक्षत ने उसे कुछ पल देखा और फिर वो भी सामने देखने लगा। श्वेता भी बार बार दरवाजे को देखे जा रही थी। उसने अपने बगल की सीट शिवाक्ष के लिए रखी थी। कॉलेज के बाहर शिवाक्ष की कार रुकी तो उसी वक्त एक और कार उसकी कार के आगे आकर रुकी। शिवाक्ष ने शीशा नीचे किया और बाहर झांका तो एक लड़का आंखों पर चश्मा चढ़ाए कार से बाहर निकला। उसने अपनी कार तिरछी खड़ी की हुई थी और ऐसी जगह पर थी जहां पार्किंग से निकलने वाली हर एक कार उसे स्क्रैच करके जाने वाली थी। शिवाक्ष हल्का हंस दिया। होह जोकर, कहते हुए शिवाक्ष कार से बाहर निकला और कॉलेज के अंदर की ओर जाने लगा। लड़का उसे घूरता रहा, फिर गुस्से से बोला, ये लड़का थोड़ा पागल था क्या?
अपने में ही बड़बड़ा रहा था। बोलते हुए उस लड़के ने शिवाक्ष की हंसी उड़ाई और वो भी कॉलेज के अंदर आ गया। शिवाक्ष मेन गेट से अंदर जाने लगा कि इतने में मोबाइल रिपेयर की शॉप वाले लड़के ने उसे आवाज़ दी। शिवाक्ष अपनी जगह पर रुक गया। लड़का भागते हुए शिवाक्ष के पास आया और बोला, शिव भाई, वो आपने जो फ़ोन लेने के लिए पैसे दिए थे उनमें से कुछ बच गए हैं, रख लो, कहकर शिवाक्ष अंदर जाने लगा। लड़के के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो फिर बोला, और उस लड़की को नहीं बताया कि वो नया फ़ोन था, पर उसे शक था तो उसने भी 100 रुपये ले ही लिए। शिवाक्ष ने उसकी बात सुनी तो रुक गया और उस लड़के की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया और बोला, जो नोट उसने दिया वही नोट मुझे चाहिए। शिवाक्ष ने कहा तो लड़के ने जल्दी से अपनी शर्ट की जेब से वो नोट निकाला और उसके हाथ में देते हुए बोला, ये वही नोट है भाई, अलग से ही रखा हुआ था। शिवाक्ष ने नोट को देखकर शर्ट की जेब में डाला और अंदर चला गया। लड़का वहीं खड़ा सोचने लगा। अपना बैलेंस छोड़ दिया लेकिन उस लड़की का दिया नोट ले गए, ये क्या चल रहा है बे? सोचते हुए वो सिर खुजाकर वापस अपनी दुकान पर चला गया। शिवाक्ष अंदर आया तो कॉरिडोर से चलते हुए उसे छन छन की आवाज़ आने लगी। शिवाक्ष के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ जाना पहचाना एहसास उसे होने लगा। शिवाक्ष ने आंखें बंद की तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाक्ष ने होंठ हिलाते हुए कहा, शुतुरमुर्ग, बोलकर उसने आंखें खोली और कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर चल दिया। वहीं अंजलि, खुशी और आकाश वॉचमैन के रूम के बाहर पहुंचे तो अंजलि और आकाश दीवार के पीछे छुप गए। खुशी कमरे के अंदर गई और बोली, वॉचमैन अंकल, आपको बाहर एक प्रोफेसर बुला रहे हैं। उड़ी बाबा, कौन सा प्रोफेसर बुला रहा है? वॉचमैन ने खुशी को देखते हुए पूछा। वो नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हैं वो प्रोफेसर ही लग रहे हैं। तुम चलो, हम आता है, वॉचमैन ने कहा तो खुशी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोली, अरे नहीं, आपको अभी चलना होगा, बहुत ज़रूरी है। अरे बच्ची, हम चल रहा है, खींचो मत, वॉचमैन ने कहा। पर खुशी उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे बाहर लेकर निकल गई। खुशी ने मुड़कर अंजलि को देखा और आंख मार दी। अंजलि ने उसे थम्सअप दिखाया और फिर अंजलि और आकाश दोनों वॉचमैन के कमरे के अंदर चले गए। अंदर जाकर दोनों ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर ढेर सारी चाबियों के गुच्छे रखे थे। अंजलि और आकाश परेशानी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। आकाश माथे पर शिकन लाते हुए बोला, यहाँ तो 200 से ज़्यादा चाबियाँ हैं, इनमें से प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी कैसे ढूंढेंगे? अंजलि ने चारों तरफ देखते हुए जवाब दिया, ढूंढनी तो पड़ेगी आकाश, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आकाश ने सिर हिला दिया। अंजलि ने चाबियां देखी और बोली, मैं ताले के ऊपर लिखा हुआ नंबर पढ़कर आती हूँ, तब तक तुम ध्यान रखना, कहीं वॉचमैन वापस आकर तुम्हें देख ना ले। मैं देख लूँगा, तुम जल्दी आओ, आकाश ने कहा तो अंजलि जल्दी से वहाँ से चली गई। दूसरी ओर शिवाक्ष जब कॉन्फ्रेंस रूम में आया तो राजीव बोला, आइए प्रेसिडेंट साहब, आप ही का इंतज़ार था, राजीव ने कहा तो सब शिवाक्ष को देखने लगे। श्वेता ने अपने बगल की सीट को हल्का साफ किया और शिवाक्ष को देखने लगी, पर शिवाक्ष ने उसे नहीं देखा और सीधा स्टेज पर चला गया। श्वेता का चेहरा उतर सा गया। शिवाक्ष ने सबको देखा और बोला, हेलो एवरीवन, सी दिस इज़ आवर लास्ट ईयर इन दिस कॉलेज एंड ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ फ्रेशर्स, सो वी हैव टू गिव देम अ वार्म वेलकम थ्रू फ्रेशर्स पार्टी एंड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक अच्छी पार्टी दी जाए। तो जितना अच्छा तुम सब इसे बना सकते हो बनाओ, हमारा ग्रुप तो डिसाइड करेगा ही, लेकिन तुम बाकी लोगों के आइडियाज़ का भी वेलकम है। शिवाक्ष बोल ही रहा था कि तभी छन छन की आवाज़ उसे फिर से सुनाई दी। वो बोलते हुए कुछ देर रुक गया। हालांकि वो आवाज़ बहुत ज़ोर से नहीं आ रही थी, लेकिन शिवाक्ष को शोर में भी वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ बंद हुई तो शिवाक्ष आगे बोलने लगा। वहीं अंजलि भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आई और जल्दी से ताले का नंबर पढ़कर वापस वॉचमैन के रूम को भाग गई। शिवाक्ष बोलने में लगा था कि फिर से उसके कानों में छन छन की आवाज़ सुनाई दी, पर इस वक्त शिवाक्ष ने बोलना बंद नहीं किया। कुछ बातें शेयर करने के बाद शिवाक्ष बोला, फाइनल रिजल्ट ऐसा चाहिए जो वाकई में अच्छा हो। नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क, एक्सक्यूज़ मी, बोलकर शिवाक्ष स्टेज से उतरा और बाहर निकल गया। उसके पीछे बाकी बच्चे भी कमरे से बाहर निकलने लगे। श्वेता भी शिवाक्ष के पीछे जाने लगी तो राजीव बोला, श्वेता, हम लोगों को अभी कुछ और भी डिस्कस करना है, तुम यहीं रुको। श्वेता ने शिवाक्ष को देखा। वो उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन फिर मन मारकर वहीं रुक गई। वहीं अंजलि भागते हुए वॉचमैन के कमरे में चली गई और आकाश से बोली, ताला नंबर 101 है, 101 नंबर की चाबी ढूंढो आकाश। दोनों चाबियों के गुच्छे में 101 नंबर की चाबी देखने लगे। दूसरी ओर खुशी वॉचमैन को लेकर टेरेस पर पहुंच गई थी।
वॉचमैन बोला, यहाँ हमका कौन बुलाया है? खुशी, वो प्रोफेसर ने नहीं यहीं बुलाया था, आप खुद पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए हम नीचे बेसमेंट के पास देखते हैं, वो वहाँ भी हो सकते हैं। बोलकर खुशी आगे आगे वापस नीचे की ओर चलने लगी। वॉचमैन उसके पीछे उसे घूरते हुए चलने लगा। अंजलि और आकाश को थोड़ी देर ढूंढने के बाद 101 नंबर की चाबी मिल गई। अंजलि ने जल्दी से चाबी उठाई और दोनों वहां से बाहर निकल गए। आकाश ने खुशी को मैसेज कर दिया। खुशी के फ़ोन पर मैसेज आया तो उसने फ़ोन में देखा, काम हो गया खुशी, अब हम पेन ड्राइव ढूंढ रहे हैं, ऑफिस के बाहर नज़र रखना। मैसेज पढ़कर खुशी ने वॉचमैन को देखा जो चलते चलते थक गया था और अब हाँप रहा था। खुशी उसे पूरे कॉलेज में घुमा चुकी थी। अंजलि और आकाश जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आए और ताला खोलकर अंदर घुस गए। शिवाक्ष ने उन्हें अंदर घुसते देख लिया तो वो भी ऑफिस की ओर चला गया। अंदर आकर अंजलि और आकाश पेन ड्राइव ढूंढने लगे। शिवाक्ष ने दरवाजे से उन्हें देखा और फिर धीरे से अंदर आकर अंदर रखी अलमारियों के पीछे छिप गया। कॉलेज में कई सारी अलमारियां थीं जिसके अंदर कॉलेज अवार्ड्स रखे गए थे और साथ ही कुछ बुक शेल्फ्स को भी प्रिंसिपल ऑफिस में रखा गया था जो 3 रोज में सेट की गई थी। शिवाक्ष अलमारी के पीछे से उन्हें देखने लगा। अंजलि ने सारे ड्रॉर और टेबल पर रखी फाइल्स को देखने के बाद कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, अब कहाँ ढूंढे? कहीं प्रिंसिपल मैम अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई ना? अगर ऐसा हुआ अंजलि तो अभी तक की सारी मेहनत बेकार है। आकाश ने उदासी से कहा, एक और बार अच्छे से ढूंढते हैं आकाश। अंजलि ने कहा तो दोनों फिर से ढूंढने लगे। खुशी वॉचमैन को लेकर बेसमेंट में आ गई। खुशी बोली, मुझे लगता है अब उन प्रोफेसर का काम हो गया होगा तो वो यहाँ से चले गए होंगे। वॉचमैन को अब गुस्सा आने लगा था। उसने झल्लाते हुए कहा, यही बच्ची, तुम हमको पूरा कॉलेज घुमा चुका है और अब तुमका ई भी नहीं पता कि कौन टीचर हमका बुलाए रहे थे। तुम हमका इधर से उधर काहे घुमाया जाता है? खुशी ने सिर झुका लिया। उसे वॉचमैन की बात पर हंसी आ रही थी। उसने जीभ को दांतों तले दबा लिया। खुशी को कुछ याद आया तो वो मन में बोली, भाई ने बताया था कि वॉचमैन भी भूतों से बहुत डरता है, इस डर का सही फ़ायदा अभी उठाया जा सकता है। बोलते हुए खुशी ने थोड़ा डर चेहरे पर लाते हुए कहा, वो वॉचमैन अंकल, मुझे नहीं पता कि वो प्रोफेसर कौन थे, बल्कि उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें ऊपर टेरेस के किनारे पर चलते हुए देखा था। वो एक काले साई की तरह थे और तो और उनके पैर भी उल्टे थे। मुझे तो उनसे बहुत डर लग रहा था और उनकी बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। बस इतना समझ आया जब उन्होंने कहा कि वॉचमैन को पास लाओ, तो उनकी बात सुनकर मैं आपको ले आई। वॉचमैन की आंखें खुशी की बातें सुनकर बड़ी बड़ी हो गई। खुशी आवाज़ में डरावनापन लाते हुए आगे बोली, मुझे तो उनसे डर लग रहा है कि कहीं वो भूत ना हो, क्योंकि इंसानों के उल्टे पैर मैंने कहीं नहीं देखे। अरे उल्टा पाँव वाला भूत ही होता है और भूत ही उस टेरेस के किनारे पर चलेगा। जिंदा आदमी क्यों मरने के लिए उधर जाएगा? बोलते हुए वॉचमैन घबराने लगा और खुद से बोला, लेकिन वो भूत हमका काहे बुला रहा था? ज़रूर उसको आपसे कुछ बदला लेना होगा अंकल। वैसे वो बहुत गुस्से में था। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मुझे तो अब इस कॉलेज में डर सा लगने लगा है, आप निपटिए इस भूत से। बोलकर खुशी वहाँ से निकल गई। वॉचमैन ने उसे जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे ही आ गया और फिर अपने कमरे में चला गया। खुशी जल्दी से भागते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने कमरे में झांका और फिर दरवाजे को बंद कर दिया और बाहर ही इधर उधर नज़र रखने लगी। अंदर अंजलि और आकाश ने हर जगह देख लिया था। शिवांश उन्हें काफ़ी देर से देखे जा रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो लोग ढूंढ क्या रहे थे। शिवांश उनसे काफ़ी दूर था और वो आपस में फुसफुसाकर बात कर रहे थे जिससे शिवांश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी आकाश के फ़ोन में एक मैसेज आया। आकाश पेन ड्राइव ढूंढने में बिजी था तो उसने मैसेज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड्स बाद अंजलि के फ़ोन पर भी मैसेज आया। अंजलि अपना फ़ोन देखने लगी कि इतने में बाहर से खुशी की ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही प्रिंसिपल के बोलने की आवाज़ भी सुनाई पड़ी। आकाश और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, फिर दरवाजे की ओर देखा तो वो हल्का खुलने लगा था। अंजलि और आकाश जल्दी से छुपने के लिए जगह देखने लगे। जल्दबाजी में आकाश टेबल के नीचे छुप गया। अंजलि जल्दी से जाकर दीवार की अलमारी के साथ लगी अलमारी के पीछे जाकर छिप गई। अंजलि ने फ़ोन में टाइम देखा तो 9:20 हो चुके थे। अभी तो 9:20 ही हुए हैं, इतनी जल्दी प्रिंसिपल मैम क्यों आ गई? अगर इन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो
इनको भी आज ही जल्दी आना था क्या? बोलते हुए अंजलि का चेहरा उतर गया। उसने टेबल के नीचे छुपे आकाश को देखा। प्रिंसिपल अंदर आकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई और कुछ फाइल्स निकालकर देखने लगी। अब तो हो गया काम, बोलते हुए अंजलि ने सिर पीट लिया। शिवाक्ष अलमारियों के पीछे से होते हुए अंजलि के पास तक आ गया। अंजलि फिक्र से सामने देखे जा रही थी। शिवाक्ष भी उसके साथ साथ झांकने लगा। शिवाक्ष ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अंजलि की ओर बढ़ाते हुए फुसफुसाकर बोला, लो पसीना पोंछ लो, थक गई होगी ना। अंजलि ने सिर हिलाया और फिर रुमाल लेकर अपने माथे से पसीना पोंछने लगी। शिवाक्ष उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। शिवाक्ष उसके कान के पास अपना सिर लाया और धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, अंजलि ने कहा। तो शिवाक्ष ने फिर पूछा, वैसे यहाँ क्या कर रही हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या छुपी हुई हूँ? अंजलि ने भी फुसफुसाते हुए ही जवाब दिया। क्या हुआ, तुम्हारा काम नहीं बना क्या? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि ने मायूसी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बना, सब खराब हो गया। जो ढूंढना था वो कहीं भी नहीं मिला और अब तो मैम भी आ गई, अब कैसे ढूंढेंगे? अंजलि ने दबी हुई आवाज़ में कहा। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि ने सिर हिला दिया। शिवाक्ष को उस पर हंसी आने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी और एक बार फिर पूछा, वैसे तुम्हें क्या चुराना है यहाँ से? वो कल वाला पेन, बोलते हुए अंजलि जैसे ही पीछे उल्टी तो देखा कि सामने शिवाक्ष खड़ा था। अंजलि के शब्द उसके मुंह में ही अटक गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी और वो हैरान सी शिवाक्ष को देखे जा रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंजलि ने चौंकते हुए पूछा। वही जो तुम कर रही हो, ताक झांक, शिवाक्ष ने जवाब दिया। अंजलि ने सिर झुका लिया और इधर उधर नजरें घुमाने लगी। शिवाक्ष उसके चेहरे को देखने लगा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर कोई भीगी बिल्ली कैसे बनता है, आज मैंने वो भी देख लिया। हर वक्त युद्ध के घोड़े पे सवार लड़ाकू लड़की आज कैसे मासूम सी शक्ल लिए खड़ी है। अंजलि ने शिवाक्ष की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवाक्ष हंसते हुए बोला, वैसे बहुत पहुंची हुई चोर हो तुम, कितनी मालामाल जगह पर चोरी करने आई हो। यहाँ तो पक्का करोड़ों का खजाना छुपा होगा। शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि बोली, मैं कोई चोर नहीं हूँ, आप गलत मत समझिए। तो आप सही समझा दीजिए, शिवाक्ष ने खुमारी भरे लहजे में कहा। समझा दूंगी, लेकिन अभी आप चुप रहिए, शोर मत कीजिए। श्श, बोलते हुए अंजलि ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। शिवाक्ष ने कुछ पल उसे देखा और फिर से परेशान करते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हरकत भी करोगी। रात को तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा और अभी तुम ऐसी हरकतें करने लगी हो। वैसी प्रिंसिपल इतनी भी डम नहीं है कि यहाँ कुछ कीमती सामान छुपाएंगी। शिवाक्ष बोलता ही जा रहा था तो अंजलि उसे घूरने लगी। शिवाक्ष आगे बोला, तुम्हें ना सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत। चुप चुप कीजिए आप, बोलते हुए अंजलि ने उसके होठों पर उंगली रख दी और धीमी आवाज़ में आगे बोली, मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और रही बात मेरे लिए बुरा फील करने की, तो प्लीज़ आप मत कीजिए। मुझे किसी की दया या तरस की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा ट्रॉमा ज़रूर है, लेकिन वो मुझे किसी की दया का मोहताज नहीं करता। मैं खुद संभल सकती हूँ, बोलकर अंजलि शिवाक्ष की आंखों में घूरने लगी। शिवाक्ष ने उसकी उंगली को अपने होठों से हटाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, फिर संभालो अपने आप को। अभी तुम्हें प्रिंसिपल के सामने ले जाता हूँ और बताता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, क्योंकि मुझे तुम पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर शिवाक्ष उसका हाथ पकड़े आगे ले जाने लगा तो अंजलि ने दूसरे हाथ से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और प्लीजिंग नज़रों से उसे देखते हुए बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल देंगे और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। शिवाक्ष ने सुना तो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह क्या बात है, पर इस वक्त मैं तुम पर तरस क्यों खाऊं? तुम्हें तो किसी की दया की ज़रूरत नहीं है ना? अंजलि ने रोनी सूरत बनाई और आंखें बंद करते हुए बेबसी से बोली, इस वक्त मुझे आपके तरस की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे मत फंसाइए। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, नाउ इट्स गुड, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के सामने नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंजलि ने झट से आंखें खोली और उसे घूरते हुए देखने लगी, फिर फुसफुसाते हुए पूछा, क्या शर्त है? शिवाक्ष ने अपना मुंह उसके कान के पास लाया और धीरे से उसके कान में बोला,
तुम्हें 2 दिनों के लिए एज माई सर्वेंट काम करना होगा। अंजलि ने सुना तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। उसने झटके से शिवाक्ष को देखा। शिवाक्ष गहरी आंखों से बिना किसी भाव के उसे ही देखे जा रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी नौकर क्यों बनूं? अंजलि ने गुस्से से कहा तो शिवाक्ष ने प्रिंसिपल के टेबल की ओर देखते हुए कहा, यहाँ से 20 या 25 कदम पर प्रिंसिपल बैठी हुई हैं, उनके पास चलें? बोलते हुए शिवाक्ष ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने उसे घूरा और फिर सिर झुका लिया। इस वक्त वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। चाहकर भी यहाँ से निकलना उसके बस में नहीं था। शिवाक्ष की बात को मानने के सिवाय उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, अंजलि ने इरिटेशन से भरकर कहा। अब उसके बाद जो मालिक जो बोलेगा तुम्हें वो करना पड़ेगा ना। ये दिन बढ़ भी सकते हैं, शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। थोड़ा देर से समझ आता है तुम्हें, पर अब तुम बिल्कुल सही समझी हो। बोलकर शिवाक्ष ने आंख मार दी। अंजलि ने दूसरी ओर चेहरा घुमा लिया। तभी दरवाजे से किसी की घबराई हुई सी आवाज़ आई। अरे दादा! अंजलि और शिवाक्ष दरवाजे की ओर देखने लगे। अरे मोरी मैया! चिल्लाते हुए वॉचमैन प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुस आया। मुंगेरी लाल, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से बिना परमिशन लिए अंदर मत घुसा करो, प्रिंसिपल ने वॉचमैन को घूरते हुए कहा। माफ़ी देना मैडम जी, पर बात ही कुछ ऐसी है कि हमको आना पड़ा, वॉचमैन ने कहा तो प्रिंसिपल ने पूछा, क्या बात है ऐसी? मैडम जी, हम इस कमरे की चाबी ढूंढ रहा था, पर हमको चाबी नहीं मिला, प्रिंसिपल ने इरिटेट होते हुए कहा। कहाँ चाबी मिलेगी मुंगेरी लाल, ताला खोलकर तुम चाबी इसी में लटका गए थे। नहीं मैडम जी, हम ई कमरे का ताला नहीं खोला हूँ, इसको खोलने के लिए ही तो हम चाबी ढूंढ रहा था, पर चाबी हमरे कमरे में थी ही नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। दिमाग ठीक तो है ना मुंगेरी लाल, अगर तुम नहीं खोलोगे तो फिर कौन खोलेगा? तुमने ही खोला होगा और उसके बाद तुम भूल गए होगे, प्रिंसिपल ने अकड़ते हुए कहा। नहीं मैडम जी, हम सब कमरा खोला था, पर इसको नहीं खोला था, और ई हमका अच्छे से याद है। अब तो हमको डर लग रहा है, कहीं इस कमरे में कोई चोर तो नहीं घुस आया, मुंगेरी लाल ने कहा तो प्रिंसिपल सोच में पड़ गई। वहीं अंजलि के चेहरे पर अब तक 12 बज चुके थे और टेबल के नीचे बैठे आकाश का हाथ मुंगेरी लाल के पैर के नीचे आ चुका था। आकाश कसकर अपनी आंखें मींचे और दूसरे हाथ से अपना मुंह दबाए बैठा हुआ था। अंजलि उसे देख सकती थी और उसकी हालत भी अंजलि महसूस कर पा रही थी। अंजलि आकाश के हाथ से उसका पैर हटाने का तरीका सोचने लगी। तभी प्रिंसिपल ने खड़े होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अच्छे से तलाशी लो कमरे की, पता तो चले कि आखिर ताला खोला किसने है और कौन अंदर घुसा है। और एक काम करो, सिक्योरिटी ऑफिस से वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगवा लो, पता चल जाएगा कि किसने ये सब किया है। अंजलि ने सुना तो उसकी सांसें ही रुक गईं। शिवाक्ष ने उसका हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। अंजलि ने उसके हाथ को कसकर दबा दिया। शिवाक्ष उसका डर महसूस कर सकता था। शिवाक्ष ने अक्षत को फ़ोन मिला दिया। कहाँ है मुन्ना? अक्षत ने फ़ोन उठाते हुए पूछा। प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बंद हूँ, प्रिंसिपल का ध्यान भटकाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। हमें मतलब? और कौन है तेरे साथ? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा अक्षत, पहले उनको उलझा और हाँ, सिक्योरिटी रूम से आज सुबह की फुटेज भी अपने पेन ड्राइव में ले ले। ठीक है, करता हूँ कुछ, बोलकर अक्षत ने फ़ोन रख दिया। अंजलि एकटक आकाश को देखे जा रही थी। कितना होशियार इंसान है, छुपा भी है तो कितनी अच्छी जगह पर। शिवाक्ष ने आकाश को ताना मारते हुए कहा। आप मजाक मत बनाइए, जल्दबाजी में जो जगह मिली हम लोग वहीं जाकर छुप गए, अंजलि ने सहजता से कहा। सिर्फ छुपने के मामले में ही नहीं, बल्कि बाकी मामलों में भी तुम काफ़ी समझदार हो, तभी तो ऐसे दिन दहाड़े चोरी करने चली हो। अंजलि ने शिवाक्ष के ताने का कोई जवाब नहीं दिया। वॉचमैन कमरे में इधर उधर देखते हुए चोर को ढूंढने लगा तो उसने अपना पैर आकाश के हाथ से हटा दिया।
आकाश ने हाथ पीछे ले लिया और चैन की सांस ली। वॉचमैन अलमारियों के पीछे देखते हुए चेक करने लगा। शिवाक्ष अंजलि का हाथ पकड़े सामने की अलमारी से आखिरी वाली अलमारी की ओर चला गया। अंजलि भी बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। दोनों आखिरी अलमारी के पास जाकर छिप गए। वॉचमैन उनकी अलमारी के पास आया तो शिवाक्ष ने अंजलि को कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब करके अलमारी और दीवार के बीच की थोड़ी सी जगह के अंदर जाकर छिप गया। वॉचमैन ने आखिरी अलमारी की लाइन में आकर देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। वॉचमैन उस छोटे से गैप में देखने के लिए आगे बढ़ा तो अंजलि ने कसकर आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और फिर अपनी जेब में रखे पेन को अलमारी के ऊपर से उछालते हुए दूसरी ओर फेंक दिया। वॉचमैन ने दूसरी ओर कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वो उस ओर चला गया। उसी वक्त खुशी भूत भूत बचाओ चिल्लाते हुए दरवाजे से अंदर आई। वॉचमैन अपनी जगह पर ही रुक गया और वापस से प्रिंसिपल की ओर चला गया। अक्षत भी खुशी के पीछे अंदर आ गया। प्रिंसिपल खुशी को देखते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यहाँ कहाँ भूत है? खुशी ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा, ऊपर छत पर है, किनारे पर घूम रहा है। तभी वॉचमैन डरते हुए बोला, हमको भूत से बहुत डर लगता है। अब तो हमको ई भी लागत है कि इस कमरे को भी भूत नहीं खोला है, क्योंकि यहाँ कोई चोर नहीं दिखा। प्रिंसिपल वॉचमैन को आंखें दिखाते हुए बोली, अपना मुंह बंद रखो मुंगेरी लाल, यहाँ कोई भूत नहीं है। तभी खुशी बोली, है मैम, भूत है, और वह कॉलेज की बिल्डिंग के टेरेस पर चक्कर काट रहा है और अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी निकाल रहा है। प्रिंसिपल ने अक्षत को देखा और पूछा, ये क्या कह रही है अक्षत? पता नहीं मैम, लेकिन बिल्डिंग की छत पर किनारे पर कोई चल ज़रूर रहा है। आपको चलकर देखना चाहिए, सब बच्चे भी डरे हुए हैं। बोलते हुए अक्षत ने बाहर चलने का इशारा कर दिया। अरे दादा, हमको भूत से डर लगता है, हम बाहर नहीं जाऊंगा, मुंगेरी लाल ने डरते हुए कहा। चुप करो मुंगेरी लाल, तुम यहाँ के वॉचमैन हो और ये सब देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, चलो बाहर। बोलते हुए प्रिंसिपल ने उसे ऑर्डर दिया। खुशी ने मुंगेरी लाल को सबसे आगे किया और बाहर की ओर धकेलने लगी। मुंगेरी लाल रोनी सूरत के साथ आगे आगे चल दिया। प्रिंसिपल ने कुछ सोचा और फिर वो भी बाहर निकल गई।